सारी की सारी चीजें, बीच में तवांग की भी खबर आ रही है, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, दिस ऑल प्रीडेट्स द 24th of February 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये उसके पहले का खेल है, पहली चीज। दूसरी एक बात है कि ये उसका पहले का खेल है 7th of October का, जब हमास ने इजराइल के अंदर अटैक कर दिया था। तो टोटल बात यह है दोस्तों कि जब से चाइना ने भारत के वो पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रिसेंटली 5-6 साल पहले से स्ट्रेस डालना शुरू करा, प्रेशर डालना शुरू करा, तब किसी को नहीं पता था कि ये दो बड़ी चीजें हो जाएंगी, ये दो बड़े युद्ध हो जाएंगे। इसके चलते चाइना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैं आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब चाइना क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? चाइना को एक बात पता है कि यार देखो, भारत अपना जो वेपन प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट? क्योंकि अमेरिका मार्केट बहुत बड़ा है तो भारत अपना फायदा देखता है अमेरिका में अपना माल बेचने का, जो भी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, एक्सेट्रा। चाइना के अंदर आप बेच नहीं सकते क्योंकि चाइना तो खुद ही सब कुछ बनाता है। चाइना डज नॉट रिक्वायर योर स्टफ बिकॉज चाइना मेक्स लिटरली एवरीथिंग ऑन अर्थ। सब कुछ तो चाइना बनाता है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों? यहां पे प्रॉब्लम यह आती है कि अगर आपको डिनाई करना है कि भारत अमेरिका के क्लोज ना आए, तो आप जितना भारत को परेशान करेंगे, ऐसा चाइना की सोच है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कि आप भारत को जितना परेशान करेंगे, जितना आप एक और डोकलाम या तवांग या गलवान ये सब करने की कोशिश करेंगे, तो भारत ये बोलेगा नहीं यार, अब तो चाइना से हमारी लड़ाई होने वाली है, और क्योंकि हमारी चाइना से लड़ाई होने वाली है, वी नीड टू बिकम स्ट्रॉन्गर और वी नीड टू बाय मोर वेपन्स फ्रॉम द वेस्ट। और वेस्ट में सबसे बड़ा वेपन सप्लाई पूरी दुनिया में, वाई वेस्ट? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Travel plan confirmed, but tickets not confirmed. Beat Ticket Assure with Paytm. फिर अमेरिका का भारत को यह बोलना कि यार चाइना हम दोनों के लिए थ्रेट है, एक काम करते हैं क्वाड बनाते हैं, क्वाड में हम और देशों को भी ले लेंगे, और फिर एक काम करते हैं, भारत तो इच्छुक नहीं है लेकिन हम एक ऑकस बनाते हैं। अब भारत जाहिर सी बात है ऑकस का हिस्सा है नहीं, लेकिन ऑकस इज अ वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म, किसी को इसमें शक शुबा ना हो, ऑकस इज अ वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म। तो ये जब चाइना देखता है, घिर रहा है, अपने आप को देख रहा है कि मैं घिर रहा हूं यहां से वहां से, तो चाइना कहता है यार देखो, इंडिया जो है इट इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा आबादी भारत में है, एक काम करते हैं छोटा सा, भारत के साथ बना के रखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है वो मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूं। मैं फिर बार बार एक बात, मतलब पहले भी कहता चला हूं, आज भी कह रहा हूं आपसे, आगे भी कहूंगा, देयर विल बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 10 साल के बाद कभी यह झड़प होगी, और बड़ी सॉलिड झड़प होगी। हिमालय में तो होगी, लेकिन समुद्रों में भी होगी। यह झड़प होनी है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, होना है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उनका यह कहना है कि अंडरलाइंस दैट अरुणाचल रिमेन्स अ मेजर फ्लैश पॉइंट, with Beijing continuing to label the Indian state as core interest by placing Arunachal Pradesh in the same non-negotiable category as Taiwan. अमेरिका का यह मानना है कि जिस तरीके से चाइना ताइवान को लेके उसके हर समय कान खड़े रहते हैं कि ताइवान ताइवान ताइवान, उसी प्रकार से अरुणाचल को लेके भी वो उतना ही सीरियस है। और दोस्तों ये बात काफी हद तक सच है जो अमेरिकन ने बोली है। थोड़ा बहुत इसमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन ने दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। It's not 100% accurate, but yes, this entire thing that Arunachal is not negotiable, this is at least 90 to 95% correct. What the Americans are saying. इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिकन्स पे भरोसा करना शुरू करते हैं। I'm not saying trust the Americans. All I'm trying to say is that चाइना को देखिए, चाइना लॉन्ग टर्म सोचता है, अमेरिका शॉर्ट टर्म सोचता है। अमेरिका सोचता है कि आज का पूरा हो जाए और कल का इंतजाम हो जाए, बाकी हम देख लेंगे। चाइना कहता है यार 20-25 साल की बात करो। ये दोनों में एक बहुत कोर फर्क है, थिंकिंग में, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, उनके माइंडसेट में। अमेरिकन्स का यह मानना है कि जितना सीरियस चाइना ताइवान को लेकर है, उतना ही सीरियस चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। और अरुणाचल प्रदेश एक फ्लैश पॉइंट है, यह अमेरिकन्स कहते हैं, यह हम भी मानते हैं। कल अगर भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश चले गए, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी कल अगर अरुणाचल प्रदेश चले गए, वहां पे चाइना से चिट्ठी आ जाएगी कि साहब ये तो हमारा इलाका है, भारत के प्रधानमंत्री बिना पर, वो ऐसा करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइनीज डू एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस यूएस रिपोर्ट टू देयर कांग्रेस सेज। इसके अलावा कहते हैं कि
Great rejuvenation plan by 2049. China aims to operate a higher global and field world-class military capable of fight and win operations. यानी कि 2049